चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। आना हुआ है, किस सिलसिले में आना हुआ है? देखिए, मैं अपने मेरे क्षेत्र गुलड़िया एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है और मैं आभारी हूं इस गांव के सभी बुजुर्गों का, नौजवानों का, माँ और बहनों का, जिन्होंने मुझे चुनाव जिताकर भेजा। और मैं उन सबका, और जो पार्लियामेंट का चुनाव था उसके अंदर भी इस गांव के लोगों ने पूरा सहयोग किया, मैं उनका धन्यवाद करने आया था। और इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग थी, क्योंकि इस क्षेत्र को पूरा हिस्सा मुरादाबाद जाने के लिए पूरा 15-16 किलोमीटर इन्हें घूम के जाना पड़ता था, और एक केवल 1.5 किलोमीटर का रास्ता था जो गुलड़िया से वजीदपुर को जोड़ता था। बहुत पुरानी मांग थी, वो हम धन्यवाद करेंगे सरकार का भी और मुख्यमंत्री जी का भी कि उन्होंने स्वीकृति इस रास्ते की दी है, और हम लोगों ने प्रयास करके इसे स्वीकृत कराया। इसका 2 दिन में कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा, और इसकी कार्य प्रारंभ हो रहा था, गांव वालों का धन्यवाद भी करना था। इसी कार्यक्रम के सिलसिले में हम लोगों का इस गांव में आना हुआ। सर, जैसे कि अभी बात हुई थी कि जो पोल लाइट लगाई गई है, तो ग्रामीणों की शिकायत है कि वो आए दिन खराब होती है। दूसरा मांग थी कि सोलर सिस्टम वाली लाइटें लगाई जाएं, तो जिससे बिजली का बिल भी बढ़ रहा है और उनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। देखिए, जहां तक लाइट का सवाल है, लाइट का सवाल ये है कि जो ये लाइट लगी है उसकी 5 साल तक की उस ठेकेदार की गारंटी है जो इस लाइट को लगाता है। और क्योंकि लाइट कोई ऐसी चीज है कि अगर वो कंटिन्यू जलती रहेगी और वो बंद नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं खराब होनी है। तो जहां भी कंप्लेन होती है, हम लोग एक पूरा नंबर अपने हर क्षेत्र में दे रखा है, और जिस कंपनी ने लगाई है उससे भी डायरेक्ट हमारे आदमी कनेक्टेड हैं और वो सही करा दी जाती है। जहां तक सौर ऊर्जा का सवाल है, सौर ऊर्जा की लाइट इतनी लाइट नहीं दे पाती, और उसके अंदर जो बैटरी है, दूसरी चीज है, वो समय समय पे चोरी होने का भी डर रहता है। तो जो सौर ऊर्जा की लाइट है वो व्यक्तिगत छोटी आती है, तो हर आदमी अपने घर पे लगाने की मांग करता है। अब इतनी लाखों की तादाद में जनता है, अगर हमने 10 घर पे लगा दी तो मालूम हुआ बाकी लोग गांव के कहेंगे कि भाई जिनके घर पे तो आपने लाइट लगाई उनसे आप वोट ले लो। ये बड़ी हाई मार्क्स लाइट है और इससे पूरे गांव के अंदर रोशनी होती है, इसीलिए ये हाई मार्क्स लाइट है। गांव वालों की डिमांड पे, मंदिर पे, धर्मशाला पे, चामंड पे, मस्जिद के पास, चौराहे के पास, कब्रिस्तान में, ऐसी जगह जो सार्वजनिक उपयोग की हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि उन्होंने लगवाने का काम किया है। सर, ऐसा भी सुना गया था कि बार बार रिपीटेड उन्हीं जगह पर लगाई जा रही है जिससे कि बेनिफिट हो रहा है। देखिए, बाकी मुद्दों को मतलब नहीं किया जा रहा है। रिपीटेड आप जाइए पूरे क्षेत्र के अंदर, देखिए जाके, मुझे और किसी का पता नहीं है। लोगों को अच्छे और ठंडे पानी की जरूरत है, तो आपको हर गांव के अंदर पियाऊ लगा हुआ मिलेगा। जिस गांव के अंदर लोगों को सड़कों की जरूरत थी, वहां सड़क जाके मिलेगी। और जो भी शमशान भी हम लोगों ने बनवाने का काम किया, जहां शमशान कई गांव ऐसे थे, एक गांव पड़ता है हमारे वहां पे शमशान नहीं था, तो हम लोगों ने अपनी विधायक नीति से शमशान भी बनवाया, और जो भी जन उपयोग के काम है वो हम कराने का काम करते हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि उद्घाटन समारोह या किसी दावत वगैरह में तो अक्सर देखे जाते हैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जो समाज के मुद्दे और परेशानियों के समय नहीं मौजूद होते, उसका क्या कारण है? अच्छा, ये मुझे बताइए कि किसी आदमी का भाई चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी की माँ चली गई, उससे बड़ा कोई दुख है क्या? या किसी की बेटी विदा हो रही, किसी की बहन विदा हो रही है, उस परिवार के लिए उससे बड़ा कोई खुशी का पल है क्या? दूसरी, जहाँ पे समस्या का सवाल है, बिजली की समस्या का सवाल है, तो आपने कल भी देखा होगा, हमारी पोस्ट उठा के देख लेना, तो भी हम एक्शन से मिलते हैं। जहाँ पे यहाँ पे एक सीएससी की मांग का सवाल है, तो तुमने विधानसभा के अंदर भी सुना होगा कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनना चाहिए। आपने जो चिरागी का पुल है जो बनने जा रहा, आप देखिए खदरी को और अगवानपुर को हमने जोड़ने का काम किया है, इसे भी विधानसभा के अंदर सुना होगा। अभी खदरी के बराबर में यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, इसमें यही गरीब बच्चे पढ़ के इंजीनियर बनेंगे, यही गरीब बच्चे पढ़ के एमबीए बनेंगे, और इसी खदरी के बच्चे इस यूनिवर्सिटी से जाकर इस देश के अंदर अपना, इस इलाके का नाम और इस विधानसभा का नाम रोशन काम करने के बनेंगे। अब इसके बाद बता दो कौन सा काम बचा? सर, मेरा स्मार्ट मीटरों को लेके गरीबों में बहुत चिंता है। नहीं, हम तो हमेशा, हमने विधानसभा में पहले भी उठाया, हम लोगों ने पहले भी उठाया, और अब विधानसभा का सत्र चलेगा, हम अब भी उठाएंगे कि स्मार्ट मीटर जो डिपार्टमेंट खुद ही, उसकी जो नियामक आयोग है वो खुद ही कह रहा है कि वो फास्ट चल रहे हैं, तो ऐसे मीटर जो फास्ट चल रहे हैं आप लगाएंगे तो जनता की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब स्मार्ट मीटर जो है
मर्जी से लगेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट जबरदस्ती थोप दे रहा है। फिर तीसरी बात, अगर कोई नया कनेक्शन लेगा तो पूरे पैसे स्मार्ट मीटर के 6,000 रुपए वो देगा। तो हमने सीधा हमारा सवाल है कि भाई अगर आप मीटर लगा रहे हैं, कनेक्शन आप मुझे दिए तो 6,000 रुपए मीटर के मैं क्यों दूंगा आपको। तो ये सीधा बिजली विभाग द्वारा जो है गरीब कमजोर लोगों की कमर पे तोड़ने जैसी महंगाई के जमाने में ये काम किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी विधानसभा से लेके और हर स्तर तक इसका विरोध करने का काम करेगी। सर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनको लेकर सवाल है कि जब भी वो शब्द यूज करते हैं, अल्पसंख्यक शब्द यूज करते हैं, कभी मुसलमान शब्द लिखते हुए या बोलते हुए नहीं सुनाई देते, इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, हमारा देश के अंदर जब कभी भी होगा, लोग क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बोलते हैं ना। तो अब माइनॉरिटी अलग है, मुस्लिम अलग है, अल्पसंख्यक अलग है। शब्द बोलने का मतलब क्या, कोई पिताजी को पापा भी कहता है, कोई काका भी कहता है, कोई चाचा भी कहता है। आप मुझे बताइए माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं, आप बताओ। नहीं, माइनॉरिटी में आते कौन कौन? माइनॉरिटी में बहुत सारी। नहीं, मेरी बात सुनो ना। अगर मुसलमान की बात होगी, इस उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर माइनॉरिटी आयोग बनाया, जैसे माइनॉरिटी आयोग जो है वो एक कम्युनिटी के लिए नहीं होता। कम्युनिटी क्या है, माइनॉरिटी जैन भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। अगर कोई मुसलमान की बात होगी तो मुसलमान ही अखिलेश जी या हम भी मुसलमान ही कहते हैं। और जहाँ पे सारी कम्युनिटी को हम कहते हैं कि अल्पसंख्यक लोगों को जो है आप पढ़ाई का इंतजाम करिए, तो वो अकेले मुसलमानों के लिए नहीं हो गया, वो सिखों के लिए भी हो गया, ईसाइयों के लिए हो गया, जैन के लिए भी, बौद्ध के लिए भी हो गया। तो ये पॉलिटिकल बातें हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ो। आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप जानते हो माइनॉरिटी क्या है। और मुसलमान मुसलमान है और मुसलमान ही रहेगा। किसी के कहने से ना कुछ बदलेगा ना कुछ हटेगा। लेकिन सर, हासिल और आज के वक्त में देखा जाए तो मुसलमान को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अखिलेश यादव जी जब भी बात लेके आते हैं तो वो एक जुड़ी हुई कम्युनिटी को लेकर आते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस देश का ईसाई परेशान हाल में नहीं है? क्या जैन परेशान हाल में नहीं है? इस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, अब अच्छा मुझे बताओ, किसान है, किसान को डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे किसान को आप? किसान तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, मुसलमान भी है, जाट भी है, गुर्जर भी है, सैनी भी है, प्रजापत भी है, चौहान भी है, कश्यप भी है, धीमर भी है, मल्ला भी है। तो किसान को भी डिफाइन कर दोगे कि किसान क्यों बोल दिया साहब आपने? देखिए, ये सीधी सी बातें ये हैं कि लोग अलग तरीके से बांटना चाहते हैं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। हम कह रहे हैं आप छोड़ दो, आप हिंदुओं को नौकरी देने की बात कर रहे हो, कितने अल्पसंख्यकों को दी। अगर हम मुसलमान की बात करेंगे तो लोग यार ये तो मुसलमान की बात कर रहे हैं। हमने कहा कितने सिखों को नौकरी दी, कितने ईसाइयों को दी, कितने मुसलमानों को दी, और हमने एक वर्ड बोल दिया कि कितने अल्पसंख्यकों को दी। तो जवाब तो ये हो गया ना। तो आप ये समझ लिए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अल्पसंख्यक की जब लड़ाई का सवाल हुआ तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने ही इस उत्तर प्रदेश के अंदर दबे कुचले मुसलमान अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। सर, आने वाले चुनाव में जो 2027 में चुनाव होने वाला है, क्या MIM के साथ कुछ गठबंधन का या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन की गुंजाइश नजर आ रही है? या देखिए, गठबंधन करना या नहीं करना, किस दल से करना है, किस दल से नहीं करना, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मैं एक छोटा सा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे नेता अखिलेश यादव, मेरी पार्टी जिस पार्टी से भी गठबंधन करेगी, हम सारे के सारे उसके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम इस उत्तर प्रदेश में करेंगे।